वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आप सबका स्वागत है। लास्ट टॉपिक में हमने इंटीग्रेशन को डिस्कस किया था, तो चलिए आज हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। सबसे पहले एंगल्स की बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग वे से और कुछ कॉन्सेप्ट से। मान लीजिए आपके पास कोई भी लाइन है जिसको मैं बेस लाइन मानता हूँ, दैट विल बी OX, और इसके ऊपर एक और लाइन पड़ी है जो कि रिवॉल्व कर सकती है, यानी कि रोटेट कर सकती है। अब मैंने ये वाली लाइन को इस पे पहले रखा बेस लाइन पे, तो धीरे धीरे मैं इसको मूव कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, लेकिन अगर मैं ऐसे चीज चलाऊंगा उल्टी घड़ी के मुकाबले तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर वे होगा घड़ी के अकॉर्डिंग तो क्लॉकवाइज, अगर घड़ी के ऑपोजिट वे होगा घूमने का तो उसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान से देखिए, इसे मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, रोटेशनल मोशन दे रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। कहीं पे जाके मैंने इसे स्टॉप कर दिया, तो जो ये रिवॉल्विंग लाइन है बेस लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगी उसे क्या बोलते हैं आपके सामने देखिए। अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय रिवॉल्विंग लाइन विद इट्स इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मतलब बेस लाइन, जो भी बेस लाइन हमने मानी है। अब ओपी रिवॉल्विंग लाइन है, बेस लाइन से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसने एंगल बनाया वो डिफाइन किया, दैट विल बी थीटा। इसको बोलते हैं थीटा, याद रखिए इसका नाम है थीटा। सिंपल है, जैसे आप जीरो डालोगे, जीरो के बीच में जैसे सर्कल में डायमीटर बनाते हैं वैसे सर्कल बना के डायमीटर बना दीजिए, दैट विल बी द सिंबल ऑफ थीटा। जैसे इसको लिखेंगे एंगल POX विल बी द थीटा एंगल। अच्छा, अब अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज वे में बनाया है तो उसको फिजिक्स में आपने हर क्वेश्चन में पॉजिटिव लेना है, लेकिन अगर आपने उसे एंटी क्लॉकवाइज बजाय क्लॉकवाइज ले लिया तो उसे आपने नेगेटिव लेना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। नेक्स्ट आते हैं एंगल्स को मेजर करने के क्या क्या मेथड्स और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए वन राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। ये जो ऊपर बिंदी सी लगी है इसको बोलते हैं डिग्री। अब एक डिग्री में सेक्साडेसिमल सिस्टम में जो माना जाता है स्टैंडर्ड सिस्टम है जो साइंटिस्ट मानते हैं, तो एक डिग्री में वो 60 मिनट्स मानते हैं। तो मिनट्स का साइन है जैसे एक कॉमा होता है सिंपल सा, लेकिन अगर दो कॉमा लगा देंगे ऊपर तो 1 मिनट, ये वाला मिनट का साइन, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ये जनरली आपको पता ही होता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो उससे आपको आसान हो जाएगा याद करना। तो ये है सेक्साडेसिमल सिस्टम जो कि मोस्टली यूज होता है, ये वाला। अब आते हैं सर्कुलर सिस्टम पे। सर्कुलर सिस्टम में जो थीटा की वैल्यू है, ज्यादातर पे हम लोग थीटा की वैल्यू डिग्रीज में लेते हैं, लेकिन इस केस में जो SI सिस्टम है उसमें हम थीटा की वैल्यू रेडियंस में लेंगे। थीटा इज टेकन इन रेडियंस, लेकिन इस रेडियन का डिग्री के साथ क्या रिलेशन है अभी हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ी देर में। उससे पहले एक बात समझिए, मान लीजिए एक सर्कल है जिसका रेडियस R है और उसके ऊपर ये वाली रिवॉल्विंग लाइन पड़ी है। अब उस लाइन को अगर मैं घुमा के ऐसे रख दूं एंटी क्लॉकवाइज वे में, तो कोई आर्क बन जाएगी जिसकी लेंथ L है, रेडियस R है, तो R रहेगा, थीटा एंगल फॉर्म हो जाएगा। तो जो थीटा एंगल बनेगा उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जो भी आर्क की लेंथ होगी और जो भी रेडियस होगा, अगर दोनों को डिवाइड करें तो तुम्हारे पास एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थीटा को क्या कहते हैं, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज इक्वल टू द एंगल वैल्यू। जो एंगल वैल्यू उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब रेडियन क्या होता है, कहता अगर जो रिवॉल्विंग लाइन है वो उतनी लेंथ ही कवर करे जितना की रेडियस है। इन शॉर्ट कि अगर लेंथ और आर दोनों सेम हो जाए तो ये दोनों कट के 1 दे देंगे, तो जो 1 आएगा वो रेडियंस पे आएगा, मतलब जो SI यूनिट थीटा की आएगी, एंगल की आएगी, दैट विल बी इन रेडियंस। तो वो रेडियन की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी अलग करके, दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, angle subtended by the arc at the center of circle when this length is equal to radius of the circle whose length is equal to its radius। तो ये अच्छी सी डेफिनेशन लिख दी जो कि एग्जाम में पूछी जाती है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, और इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। चलिए आगे का पार्ट करते हैं। हम रिलेशन बनाएंगे रेडियन का डिग्री के साथ। तो देखिए क्या रिलेशन होता है, जैसे हमें पता है कि पूरे सर्कल का जो एंगल है पूरे सर्कल का वो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री आता कैसे है, अगर रेडियस में फाइंड आउट करना हो तो टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिवाइड बाय द रेडियस। ये सर्कमफ्रेंस एक आर्क की है कि पूरी आर्क सर्कल की कितने एंगल सबटेंड कर रही है, सर्कमफ्रेंस के इक्वल वो आता है 2 पाई r डिवाइड बाय रेडियस। r से r कट गया, क्या बचा
थीटा की वैल्यू 2 पाई है पूरे सर्कल के लिए, लेकिन डिग्रीज में उसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री। तो हमने आगे जाके इसको इक्वल कर दिया। अब यहाँ से 2 नीचे डिवाइड में जाएगा तो यहाँ बचेगा पाई रेडियन, 360/2 इज इक्वल टू 180। अब ये पाई आगे जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 रेडियन, तो 1 रेडियन की वैल्यू ये आ गई। लेकिन हमें रिलेशन चाहिए अच्छा सा, तो जब इसको सॉल्व करते हैं पाई की वैल्यू 3.14 लेके या 22 डिवाइड बाय 7 लेके, तो 1 रेडियन आता है 57 डिग्री 916 मिनट्स 22 सेकंड्स। ये वैल्यू कैलकुलेटर से नहीं आएगी, साइंटिस्ट ने अपने मेथड से कैलकुलेट किया है उसको और ट्रांसफॉर्म करके। तो जस्ट आपने इसको क्या करना है, लर्न कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली 1 रेडियन की डेफिनेशन और 1 रेडियन की वैल्यू पूछ लेता है। तो आगे का टॉपिक करते हैं, प्लीज आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं तेजी से। आज हम करने वाले हैं आगे वाला टॉपिक टी रेशियोज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सभी चीज जो भी बोर्ड पे लिखी सबकी ट्रिक बनाई हुई है मैंने आपके लिए खास, तो प्लीज वीडियो को मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिए और ट्रिक्स को सुनते जाइए ध्यान से। जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो उसमें जहां पे 90 डिग्री एंगल होगा और जो एंगल आपने साथ में लिया होगा तो उसके साथ वाले को आपने बेस मानना है। क्या मानना है? बेस, दैट विल डिनोटेड बाय बी। उसके साथ जो भी 90 डिग्री पे लाइन होगी दैट विल बी योर परपेंडिकुलर, इट इज डिनोटेड बाय पी। और जो साइड लॉन्गेस्ट साइड बचेगी इंक्लाइंड वाली दैट विल बी योर हाइपोटेन्यूज एंड डिनोटेड बाय एच। तो हमने जस्ट टी रेशियोज में जो भी हमने साइन कॉस टैन जो भी 3 चीजें निकालनी है वो कैसे निकालनी है ध्यान दीजिए। हमने एक ट्रिक बनाई आपके लिए, दैट विल बी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मतलब आपने इनको ऐसे ही लिख लेना है, पंडित बद्री प्रसाद नीचे हर हर बोले नीचे सोना चांदी तोले। इसका मतलब है एस फॉर साइन, सी फॉर कोस, टी फॉर टैन। तो जब मैं साइन थीटा लिखूंगा तो वो होगा मेरा पी बाय एच। पी बाय एच लिख लो, पी बाय एच मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। जैसे cos की बारी आएगी तो आ जाएगा b बाय h, मतलब बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और जैसे t की बारी आएगी tan थीटा दैट विल परपेंडिकुलर बाय बेस b बाय b। चलिए ये ट्रिक खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब sin थीटा और कोसेकंड थीटा में क्या रिलेशन है? ये दोनों बेटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये रिलेशन याद रख लीजिए कि sin कोसेकंड का रेसिप्रोकल है cos सेकंड का और tan cot का। तो ये रिलेशन याद रख लीजिए, लेकिन एक खास रिलेशन जो आपको नहीं भूलना है दैट विल बी दिस वन, tan थीटा इज इक्वल टू साइन एंगल डिवाइड बाय कॉस ऑफ दैट एंगल। ये वाला रिलेशन बहुत यूज होता है। चलिए ये भी खत्म हो चुका है, लेकिन मेन पार्ट पे आते हैं कि जो चीजें आपकी बुक में नहीं दी होती लेकिन हम आज आपको करवाने जा रहे हैं। कि ये वाला रिलेशन आपने जनरली देखा होगा कि साइन स्क्वायर एंगल, मान लीजिए यही एंगल है, अगर इसका साइन स्क्वायर लेंगे और उसका ही कॉस स्क्वायर लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री होता तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों मिलके स्क्वायर की फॉर्म में आंसर 1 देते हैं। लेकिन उसके बाद ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला बुक्स में डायरेक्ट लिखा होता है, लेकिन ये बनते कैसे हैं? इसी फॉर्मूले से बन जाएंगे। ट्रिक देखिए आप, मान लीजिए ये इक्वेशन आपने याद कर ली और करनी भी यही है। जैसे आपने इस इक्वेशन को याद किया तो इस सारी इक्वेशन को cos स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, सारी इक्वेशन को cos स्क्वायर से। इसका मतलब है sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर और cos स्क्वायर कट जाएंगे, वो आपको 1 दे देगा। 1 बाय cos स्क्वायर थीटा होता है और 1 बाय cos क्या होता है? सीकेंड, तो वो सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 1 बाय cos है। अगर 1 बाय cos है यहाँ पे आएगा ऊपर जाएगा तो सीकेंड बन जाएगा, सीकेंड और ये वैसे का वैसा लिख दिया। अब sin बाय cos क्या होता है? tan। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो वो यहाँ पे आ गया। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन से आपकी ये वाली ड्राइव हो सकती है। और भी कर सकते हैं, sin को cos से करेंगे तो tan, cos को cos के 1 बाय cos के सीधा तो स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर लगाएंगे तो आंसर फिर भी 1 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड फॉर्म पे। इसी इक्वेशन को आप पहले cos से क्या sin से डिवाइड कर दीजिए, sin स्क्वायर से। जैसे साइन स्क्वायर से करेंगे अलग अलग करें, साइन बाय साइन 1, कॉस बाय साइन कॉट, 1 बाय साइन कोसेकंड, स्क्वायर लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी ट्रिक खत्म हुई। आगे चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जिसके बिना ये चैप्टर अधूरा है जो हम कर रहे हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें भी ट्रिक बनाई है, देखिए कैसे। हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट हमने मानने हैं। जैसे क्रिश्चियंस का ये वाला साइन होता है, तो देखिए मेरे 2 आर्म्स में 4 बन रहे हैं कोऑर्डिनेट, इनको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। जैसे आप पिज्जा की स्लाइस भी कह सकते हैं, पिज्जा के 4 स्लाइस कर दिए
अगर आप मान लीजिए ये पिज्जा है और पिज्जा के आपने 4 ऐसे स्लाइस कर दिए, तो जो भी एक स्लाइस होगा दैट विल बी द क्वाड्रेंट। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट आपने स्टार्ट करना 0 डिग्री से, 0 से 90। देखिए एंगल कितना बना 90, आगे वाला कितना बना 90, 90 प्लस 90 180, आगे वाला फिर 90, 180 प्लस 90 270, आगे वाला फिर 90, ये वाला 90, ये 90 90 90 90, तो 90 4 टाइम्स आया तो क्या बन गया 360। लेकिन अगर आप 360 लिखो ना लिखो, फिर से 0 से स्टार्ट कर दो और सर्कल वैसे का वैसे शुरू हो जाएगा। अब आपने इसको याद कैसे करना है? देखो बच्चों, फर्स्ट वाले में सारे पॉजिटिव होते हैं। सारे का मतलब है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट, कुछ भी ले लो। अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं साइन 30, तो 30 0 और 90 के बीच में आ रहा है, इट मींस आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर मैं यही बोलूं cos 30 और tan 30, क्या पॉजिटिव आंसर देंगे नेगेटिव? तो 0 से 90 के बीच में, इसलिए वो क्या देंगे? पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि 90 और 180 के बीच में कोई एंगल है, तो उसमें सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकियों की नेगेटिव आएगी। एग्जांपल के लिए 90 से बड़ा 100, तो साइन 100 पॉजिटिव वैल्यू देगा और cos 100 और tan 100 नेगेटिव वैल्यू देगा। सिमिलरली आगे भी केस में 180 और 270 के बीच में tan पॉजिटिव होगा, 270 और 360 के बीच में cos पॉजिटिव होगा। लेकिन ये याद कैसे होंगे कि यहाँ पे साइन है, tan है, cos है? तो उसके लिए झटपट ट्रिक बनाइए आपके लिए। देखिए, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, ऑल मतलब सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट, स्टूडेंट का s साइन, tan का 2 या 2 का tan हो गया पॉजिटिव, कॉलेज का मतलब cos। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल साइन, tan, cos। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव। खास बात का ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए आपका एंगल है साइन 100, लेकिन साइन 100 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 10, मतलब 100 को तोड़ के लिखूं तो वो बन जाएगा 90 प्लस 10। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, जब भी एंगल तोड़ना है, अगर उसमें 90 या 270 आ रहा है, तो जो भी साइन, कॉस, टैन है, ये अपना नाम चेंज कर लेते हैं। तो वो नाम किस तरीके से चेंज करते हैं वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले लाइन पढ़िए कि एट 90 एंड 270, सिर्फ 2 ही केस है जहां पे नाम चेंज होंगे, ऑल चेंजेस देयर नेम। अब नेम कैसे चेंज करेंगे? देखिए, अगर साइन 90 प्लस समथिंग कोई एंगल है, 90 प्लस 10, तो साइन कॉस में बदल जाएगा और एंगल वैसे का वैसे। जैसे साइन 90 प्लस 10 डिग्री है, तो साइन 90 बन जाएगा कॉस और 10 वैसे का वैसा कॉस के साथ आ जाएगा। तो साइन 90 प्लस 10 इज इक्वल टू कॉस 10 डिग्री। प्लस आएगा, माइनस आएगा। देख लीजिए, साइन 100 है वो पॉजिटिव आएगा, ये नहीं कि कॉस बन गया तो आपने नेगेटिव लगा दिया। आंसर साइन का ही आ रहा है, बस 90 और 270 को उसने अपना नाम चेंज कर दिया, तो नाम बदल के कॉस हो गया, लेकिन आंसर उसका पॉजिटिव ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, कॉस साइन में चेंज होगा, tan कॉट में, कोसेकेंट सीकेंट में, सीकेंट कोसेकेंट, कॉट tan में। ये आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन अगर आप अभी बुक उठाएंगे वीडियो देखने के बाद और मेरे मेथड्स को फॉलो करेंगे, तो आपके A to Z सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद एक बार जरूर से न्यूमेरिकल्स ट्राई करें। कोई भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आए आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। आगे चलते हैं, साइन। ये ट्रिक मेरी बनाई हुई है, आप मान सकते हैं 100% करेक्ट है। बनाई हुई है या मैंने भी कहीं से किसी अपने टीचर से सुनी थी और देखी थी, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें ट्रिक क्या है? देखिए कि साइन n पाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि पाई की वैल्यू जैसे कि 0, 90, 180, तो पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, जो कि हमने रेडियन सिस्टम में अभी थोड़ी देर पहले किया है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। n का मतलब है n 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि 180 डिग्री, अगर हम बोलो n की वैल्यू 1 है तो साइन आ जाएगा 180 डिग्री। तो साइन 180 की वैल्यू कितनी है? 0। अगर मैं बोलूं साइन 2 पाई, मतलब पाई 180 और 180 इंटू 2 360, तो कर आ गया साइन, फिर यहाँ पे आ गया। और साइन की n पाई मतलब 2 पाई इज इक्वल टू 0। करते करते अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिखेगी साइन 100 पाई, 95 पाई, 97 पाई, 117 पाई, तो जहां पे भी n पाई की फॉर्म दिख गई आप उसको 0 कर दो। सिमिलरली अगर cos 117, सपोज कीजिए cos 117 पाई पूछा है, तो उसका आंसर कैसे आएगा कि 117 को n मान लीजिए, तो cos n पाई की वैल्यू क्या है? -1 की पावर n। अब -1 की पावर 117 ऑड है तो आंसर माइनस आएगा, -1। लेकिन अगर यही 117 के बजाय आंसर होता 180 पावर,
तो -1 की पावर इवन वो बन जाता +1, तो उसको हम +1 लिख देते हैं। तो ये दो ट्रिक्स थी, इसको प्लीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कि ये अपना नाम कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए मैंने एक मेथड लिखा है आपके लिए। आप इस सीरीज को याद कर सकते हो और समझ सकते हैं कि sin 90 माइनस थीटा है, तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सारे पॉजिटिव होंगे, चुप करके यहाँ पे पॉजिटिव लगा दीजिए पहले। फिर sin 90 में नाम बदल के cos होता है, cos आ गया, जो एंगल है वो एंगल साथ में वैसे का वैसा आ गया। सेकंड आता है sin 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, इसका मतलब यही अब थर्ड फोर्थ में आ जाए, 90 प्लस बोला तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही एंटर करेंगे। अब sin 90 जैसे ही दिखा तो सीधा उसका नाम चेंज करके cos लिख दीजिए, एंगल के एंगल लिख दीजिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि sin की वैल्यू पूछ रहे हो, sin सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो इसके आगे क्या लगाएंगे हम, पॉजिटिव लगा सकते हैं। वैसे ही sin 180 पूछ रहा है, हमें पता है कि 180 पे वो नाम नहीं चेंज करता, तो sin ही रहेगा, लेकिन उसने 180 माइनस बोला है, अगर एंगल 180 से कम है तो सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट बचता है जिसमें साइन पॉजिटिव है, तो इसमें भी क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, और जो एंगल दिया तो वैसे का वैसा। नेक्स्ट आता है sin 180 प्लस थीटा। ये इंटरेस्टिंग है कि साइन अब इस क्वाड्रेंट में पहुंच चुका है 180 प्लस, जहां पे ये नेगेटिव है, क्योंकि tan सिर्फ tan पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है, तो इसका आंसर देखिए पहले तो नेगेटिव आया, फिर sin 180 पे नाम नहीं चेंज करता, इसलिए वो sin थीटा बन गया। वैसे ही 270 पे नाम चेंज करता है तो cos बन गया, एंगल क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वो माइनस आया, जो एंगल दिया था वो हमने एज इट इज लिख दिया। लास्ट टॉपिक बचा उसको देखते हैं। अगर साइन, एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं, साइन में आपको वैल्यू दी है -30 डिग्री, साइन -30 डिग्री। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि एंगल अगर यहां से देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है, लेकिन अगर मैं इसी लाइन को मैं पॉजिटिव सेंस में लेके जाऊं, नीचे क्लॉकवाइज सेंस में लेके जाऊं, तो एंगल मैं नेगेटिव लूंगा, जो कि मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। तो अगर साइन -30 है तो उसका अगर हम -30 को माइनस बाहर भी ले आएंगे तो आंसर दोनों का सेम आएगा, वही लिख दिया कि साइन -30 इज इक्वल टू माइनस साइन 30। लेकिन कॉस में ऐसी चीज नहीं होती, अगर कॉस -थीटा है तो वो माइनस खत्म हो जाता है और वो प्लस बन जाता है। ये क्यों बन जाता है इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी वैल्यू पुट करें, जैसे कॉस को मान लीजिए -60 डिग्री, तो कोई भी वैल्यू cos की -60 पे फाइंड आउट कीजिए और उसी की वैल्यू cos 60 की पॉजिटिव पे फाइंड कीजिए, दोनों के आंसर सेम आए। इसलिए ये लॉजिक से ही ये ट्रिक बनी है, जो कि डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट केस tan थीटा, सिमिलर इसका नेगेटिव आएगा। वीडियो अच्छा लगा